हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 15 और 16 को पेट का एग्जाम होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाई चार्ट से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। आपको पता है मैथ्स वाला जो पोर्शन है आपका वो 25 नंबर का आने वाला है, जिसमें 5 नंबर की आपकी एलिमेंट्री मैथ रहेगी, बेसिक मैथ के क्वेश्चन आएंगे। और इस 25 में से जो 20 नंबर का पोर्शन है वो आपका ग्राफ और टेबल में कवर होने वाला है, जिसमें कि ग्राफ के 2 क्वेश्चन आएंगे और टेबल के भी कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। दोनों के दो दो क्वेश्चन आने वाले हैं। दो दो क्वेश्चंस में जो ये ग्राफ की बात करें, हम ग्राफ में आपको 3 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पाई चार्ट। दूसरा आपको पढ़ना है लाइन ग्राफ। और थर्ड जो आपको ग्राफ में पढ़ना है वो पोर्शन है आपका बार ग्राफ। इन 3 में से कोई 2 तरह के ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 2 क्वेश्चंस के रूप में होंगे और 5 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। अगर हम टेबल की बात करें, टेबल की आपके पास 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस उसके सब पार्ट में रहेंगे। तो आज इन सब के पोर्शन में से हम देखने वाले हैं ग्राफ का ही एक पोर्शन, पाई चार्ट। फिर हम कल नेक्स्ट देखेंगे लाइन ग्राफ, फिर हम देखेंगे बार ग्राफ। ऐसे हम ग्राफ वाला पोर्शन कवर करेंगे और उसके बाद हम कवर करने वाले हैं टेबल वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये आपके 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन 20 नंबर को करते करते ये जो 5 नंबर का एलिमेंट्री मैथ है ये भी आप आराम से कर जाओगे। तो देखिए, जब भी आपके पास पाई वाले क्वेश्चन आए, पाई चार्ट वाले, तो पहले तो आपको बेसिक ये समझना है कि जो भी पाई वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूरे एक सर्कल पे बेस आते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। एक तो आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल, जिसे कोण कहते हैं। ठीक है, कोण का पता होना चाहिए आपके। और सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज, मतलब कि प्रतिशत। इन दोनों की जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए। जैसे कि हम ये मानिए, ये पूरा जो एंगल होता है, यहां से लेके अगर हम पूरे एंगल को मेजर करें तो ये पूरा एंगल आपके पास कितने का बैठता है, 360 डिग्री। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि कोई भी चीज पूरी कंप्लीट, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि वो अपने आप में क्या होती है, 100%। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे के 50 में से 40 नंबर आए, तो ये 50 क्या है, 50 क्या है, एक तरह से 50 अपने आप में 100% है। तो 100% के बेस पे हम इस 40 को निकालते हैं, 40 कितना परसेंट बैठेगा। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो उसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये डिग्री में कितना है, 360। और अगर मैं इसकी बात करूं एंगल में, सॉरी एंगल में नहीं, मतलब पूरा परसेंटेज में कितना माना जाएगा ये, तो पूरा परसेंटेज, कोई भी चीज कंप्लीट परसेंटेज में कितनी होती है, 100%। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि डिग्री में जो 360 वैल्यू है वो 100% के बराबर होगी। यही से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, बट थोड़ा सा इसको अगर आप समझ गए तो आगे कर पाएंगे। अगर 100% इतने के बराबर है तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1% कितने के बराबर होगा, कितने के। जब हम ज्यादा का दिया होता है, कम का निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 1% की वैल्यू। ठीक है, इस 1% से हम सारी परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, इसका सेंटर ये है। सेंटर से मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, ये वाला जो है, ये पोर्शन 10% वेटेज है इसकी। ठीक है, क्या हमें डिग्री में पता है कितना एंगल है, हमें नहीं पता। हमें पता है कि इतने परसेंट है। आगे वाला एक सर्कल, एक पोर्शन और लेते हैं, ये आपका 50% है मान लेते हैं, सॉरी 30 मान लीजिए इसको, ये 30% है। ठीक है, तो अगर हम इसे परसेंट में देख रहे हैं 10% है, लेकिन अगर मैं इसे डिग्री के में देखना चाहूँ कि डिग्री में कितना होगा, तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि 1% कितने डिग्री के बराबर होती है। तो 1% तो होती है इतनी डिग्री के बराबर। तो वहां से मैं निकाल सकता हूं कि 10% कितने के बराबर होगी। तो देख लीजिए 10% कैसे होगी,
360 अपॉन, आपको पता है जब ज़्यादा का पता हो कम का निकालना हो तो डिवाइड कर लेते हैं, और जब कम का पता हो ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने नंबर से। तो यहाँ से आप 0 0 कट, इस वाले 0 से 0 कट, तो आप समझ पा रहे हैं कि 36 डिग्री के बराबर ये जो होगा पोर्शन होगा। किसके एंगल कितना हो गया? 36 डिग्री। तो यहाँ से हम डिग्री को परसेंट से रिलेट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसे थोड़ा सा इजी वे में देख लेते हैं कैसा हो सकता है ये। देखिए आप जो जनरल देखिए, जनरल आपको क्या देखना है, आपको इसमें एक तो पता होना चाहिए 50% कितना होता है। तो 100 से 50 पे पहुंचे हम, तो हमने क्या किया, 100 का हाफ किया होगा, तो इधर भी 360 का हाफ कर देंगे, कितना होगा 180 बराबर। क्लियर है बात? 50 का फिर हाफ करते हैं, कितना होता है 25%, इसका भी हाफ कर लीजिए, कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, आगे अब ये 100 था, अगर मैं 100 से 10% निकालूं तो 100 में 2 जीरो है, 10 बनाने के लिए मैंने एक जीरो को हटाया होगा, तो यहाँ पर भी एक जीरो को हटा दूंगा, तो ये 10% की वैल्यू होगी। इस तरह से हम डिफरेंट परसेंटेज निकाल सकते हैं डिग्री के रेस्पेक्ट में, और वहां से हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपको 30% निकालना है, जब 10% 36 के बराबर है, तो 30 कैसे निकालेंगे आप? 30 कैसे हुआ, इसका 3 गुना, तो यहाँ भी कर लेंगे इसका 3 गुना। ठीक है, कितना है 108, 3 6 18 1 39 10। ठीक है, तो ऐसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज जो आपको देखने को मिलेगा वो पाई चार्ट में देखने को मिलेगा। अभी बेसिक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अभी, तो आप समझ जाओगे कि ये हम किस चीज़ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर देखेंगे कैसे हमारी अप्रोच रहेगी और क्या हम करने वाले हैं। देखिए, तो जो ये आपका क्वेश्चन है, ये रहा पाई चार्ट क्वेश्चन मेरे पास सामने, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए उस साइड आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनने में किए गए खर्च या व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है खर्च, का ब्यौरा कुछ दे रखा है। ब्यौरा मतलब कुछ जो भी उसके बारे में जानकारी है कि इस निर्माण में कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ, जो इसका टोटल खर्च हुआ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो टोटल व्यय हुआ इसका, टोटल व्यय यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हुआ, 1 2 1 2 3, कितना है, 6 लाख खर्च हो गया उसके पूरे मकान को बनाने में। अब मकान को बनाने में डिफरेंट सेक्टर में खर्च होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे कि आपको देख रहा है कि जो निरीक्षण वाला पार्ट है उसमें 54% है, जो आपका इस्पात वाला पार्ट है उसमें 54, सॉरी परसेंट नहीं, डिग्री की बात कर रहे हैं आप हम, और ईंटें जो हैं ये भी 54 डिग्री है, ये वाला जो पोर्शन है। सीमेंट 72 डिग्री, मजदूरी 90 डिग्री, और लकड़ी वाला जो खर्चा हुआ है वो 36 डिग्री। उसी का एक छोटा यहाँ बना लेते हैं, आप यहाँ देखिए, देख पा रहे हैं सब? ठीक है, सेंटर ये रहा, इस सेंटर से यहाँ पे ये पोर्शन कौन सा है, ये लकड़ी वाला पोर्शन है। ऊपर पोर्शन कौन सा लिया हमने, निरीक्षण वाला। इधर कौन सा ले लिया, इस्पात वाला। इधर ले लिया हमने कौन सा, ईंटे वाला। कितने कितने हैं 54, ये कितना है अगेन 54, ये कितना है अगेन 54, उसके बाद कितना है 36। ठीक है, आगे देखते हैं। जो नीचे मजदूरी वाला पार्ट है ये आपका है 90 डिग्री, और सीमेंट वाला पार्ट कितना बचा 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इस पोर्शन पे हमारा खर्च हुआ। ये क्या था हमारे पास, मजदूरी वाला पार्ट, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, लकड़ी वाला पार्ट, निरीक्षण, ये इस्पात, यहाँ से कौन सा ये ईंटे वाला, और ये आपका खर्च हुआ सीमेंट में। तो देखिए अब आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन पहले इसको समझते हैं, तो क्या ये पूरा 100 है, डिग्री में तो 100, सॉरी परसेंट में क्या पूरा 100 होगा ये, हाँ होगा भाई। पूरी जो डिग्री आएगी वो 360 आएगी, और पूरी जो परसेंटेज होती है वो 100% होती है। ठीक है, वहीं से हम इसको रिलेट करेंगे। आइए पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है सीमेंट के मध्य पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी होगी, कि हमने सीमेंट वाले पे एंगल तो हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, परसेंटेज में हमें नहीं पता, हमें बताना है कि टोटल खर्च अगर 6 लाख है
तो सीमेंट में हम कितना खर्च कर रहे हैं 6 लाख के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऑप्शन है 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000 और कितना है ये 1 लाख, सॉरी 1 लाख ही दे रखा लास्ट में। चलिए देखते हैं। तो आपको पहले ही समझना पड़ेगा, अगर आप इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट है, देखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि पूरा डिग्री कितना होता है 360, पूरी परसेंट कितनी होती है 100%। तो अभी इसको थोड़ा सा शॉर्टकट भी तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहले अगर इसके आप रूट समझ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका शॉर्टकट में भी प्रॉब्लम करेंगे। 0 डाइए, तो क्या 10% 36 इक्वल होता है। सीमेंट में कितना है 72, तो 72 ऐसा आएगा इसका डबल करके, तो यहाँ भी डबल कर दीजिए। कितना देख रहे हैं आप कि ये पोर्शन है ये आपका 20% है जी। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना था 6 लाख, तो 6 लाख का निकाल लीजिए आप 20%। कैसे निकालता है 20%, उसको भी देख लीजिए। तो हमें 20% निकालना है ऑफ 6 लाख, मतलब कि 6 लाख का 20% आपको फाइंड करना है। देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 20% का मतलब क्या है 20/100 मल्टीप्लाई बाय, हो गया 6 लाख। ठीक है, 00 से 00 कट, कितना बचा 6,000, 3 0 1 0 ये, तो मतलब जीरो कितना हो गया 4, 6 दूनी 12। तो ये आ रहा है सर इसका आंसर 1,20,000। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मजदूरी की मद पर व्यय किए गए धनराशि इस्पात पर आय खर्च की राशि से कितना अधिक है। आपको दोनों में देखना है कि मजदूरी में कितना खर्च किया हमने और इस्पात पर कितना खर्च किया, और दोनों में बताना है कि हमारे पास कितना कौन अधिक है, और वो भी कुल व्यय का, कि कुल व्यय का कितना अधिक है। ठीक है भाई, तो पहले तो आप धनराशि निकाल लीजिए कि किसकी अधिक है ना, या क्या कितना किसने खर्च किया। तो आप देख पा रहे हैं मजदूरी में कितना खर्च हुआ, मजदूरी तो निकालना नहीं हमें इसका निकालना है मजदूरी का। ठीक है, और किसका कहना है निकालने के लिए, इस्पात का, मतलब की वाला। आइए क्या मैं इसको रख कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है। आइए फिर देखते हैं, अगर हम बात करें 90 की, 90 डिग्री परसेंट में किसके बराबर होगा 90 डिग्री, 360 होता था 100 डिग्री के बराबर, सॉरी 360 डिग्री होता है 100% के बराबर। तो 360 का ये फोर्थ पार्ट तो है, वही फोर्थ से हमने डिवाइड की दोगी तभी तो ये आया। हाँ भी कर दीजिए फोर्थ से डिवाइड, कितना हो गया 25%। ठीक है, तो 25% है टोटल खर्चे का 25%। देख लेते हैं अब इस 60 लाख का 25% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 25/100 इंटू 6 लाख, 60 लाख नहीं 6 लाख है, सॉरी 2 0 कट, 3 0 ये 25 का 150, तो कितना गया 1,50,000। किसका है ये, मजदूरी का। ठीक है, इजीली निकाल लिया आपने। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, इस्पात पर कह रहा है, इस्पात का एंगल कितना है 54 डिग्री, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देख लेते हैं। आपको पता है 360 कितने के बराबर होता है 100 के, आपको देखना है 54 डिग्री के बराबर होगा। देखिए अगर मैं 0 से 0 हटा दूं तो सिंपल दिख रहा है मुझे, है ना, 0 से ये वाला 0 हट गया, तो आपको क्या हो गया 10% 36 डिग्री के इक्वल हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करना है आपको, ये कैसे आया होगा, आप इसका हाफ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, वैसे बता 15% के बराबर है। आप देखिए हाफ करिए तो कितना आ गया 18 आ गया, इसका भी हाफ कर दीजिए कितना आ गया 5%। तो ये कैसा आया होगा, या तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखिए 18 दिया 54, 5 दिया 15%। तो ये आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप माइंड में करेंगे कैलकुलेशन ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और बहुत अप्रोचेबल होगा, ये एकदम अप्रोच कर पाएंगे आपको कि 36 डिग्री 100%, 10 डिग्री 10% 36 डिग्री के बराबर, 36 का 18 18 18 54, तो 5 दिया 15। ठीक है,
तो 15% है जी ये, कौन सा, इस्पात। निकाल लेते हैं 15%, मतलब कि 15/100 इंटू, चला 2 0 कट, 3 0 बचे, 15 छिक्का 90, 90,000। यहाँ लग रहा था आपका 1,50,000, यहाँ लग रहा है 90,000। अंतर कितना है, 60,000 है, 60,000 का अंतर आया। आपको ये बताना है कि जो अंतर है दोनों का, ये टोटल का कितना है। आप मुझे बताइए, ये टोटल का 10% नहीं हुआ भाई, टोटल आपका 6 लाख है, तो 10% कैसे निकालेंगे, 1 0 हटा के, 1 2 3 4 4 0 आ गया ना, कितना हो गया, 10% हो गया। क्या लिख देंगे यहाँ पे, कुल खर्च का 10%। देखिए ऑप्शन में क्या है, कुल खर्च का 10%। हाँ जी, कुल खर्च का 10%। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको बहुत ज्यादा समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव पढ़ते हैं। सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय से कितने परसेंट है। आपको देखना है कि सीमेंट पे कितना खर्च किया आपने, इस्पात पे कितना किया, और निरीक्षण पे। तो आप ऐसे देख लीजिए ना, सीमेंट में कितना एंगल है, क्या इसको रफ कर दें हम, सीमेंट में कितना एंगल है, तीनों का एंगल देखिए आप पहले, आप इनके धनराशि मत निकालिए अभी, इनके एंगल पे ध्यान दीजिए। एंगल कितना है इनका, एंगल कितना है, किस किस की बात कर रहा है, सीमेंट की बात कर रहा है, प्लस प्लस इस्पात की बात कर रहा है, और प्लस किसकी बात कर रहा है, निरीक्षण। देखिए सीमेंट कितना है, सीमेंट कितना है 72, इस्पात कितना है जी, इस्पात कितना है, कहाँ गई वाला, ये रहा आपका, इसमें देख लेते हैं, और 54, निरीक्षण पे कितना जा रहा है 54, जोड़ दीजिए, इन दोनों जोड़ोगे आप कितना आएगा 108, इसमें जोड़ोगे आप 72, दो यहाँ गया कितना हो गया 110, 70 जोड़ा तो 180। सिंपल सा दिख रहा है। 180 क्या हुआ, टोटल कितना होता है डिग्री में 360, तो 180 क्या हुआ 50, आधे तो हुआ भाई। भाई 360 डिग्री का ये कितना हो गया 1/2 तो हो गया, 1/2 रेशो किसके बराबर होता है 50% के, सिंपल सी बात। तो आंसर कौन सा होगा 50%। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मजदूरी कीमत पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। ये आप कर सकते हैं, इसलिए आपको निकालनी है, मजदूरी पर खर्च निकालना है, कहाँ गया ये वाला, फिर आपको निकालना है कि निरीक्षण पर कितना खर्च हुआ, और बताना है कितनी अधिक है। तो ये आपको मुझे कमेंट में या फिर अपने आप सॉल्व करना होगा। तो ये था आज का पाई चार्ट का एक क्वेश्चन। अभी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पाई चार्ट के और भी क्वेश्चन, लेकिन साथ ही साथ हम कवर करेंगे लाइन ग्राफ को और बार ग्राफ को। और आप देखिए 15 तारीख से पहले पहले 4-5 दिन में हम मैथ का एक 25 नंबर का पोर्शन कवर कर लेंगे, और बहुत इजीली और बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर आने वाला है, इजी टू मॉडरेट। तो शायद आप अप्रोच कर पाए क्वेश्चन को। थैंक यू।